कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो बेटा? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं प्रीति कुमारी आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा, इससे पहले की जो वीडियो आपको मैंने आपके पास जो भेजी है उसमें मैं आपको पाठ का नाम क्या है? भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र आपका जो पाठ है, भिक्षा पात्र के मौखिक और लिखित प्रश्न मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। आज हम बुक एक्सरसाइज में आपकी जो बुक एक्सरसाइज दी गई है, बुक में आपका जो भाषा ज्ञान दिया गया है, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो बेटा, भाषा ज्ञान में यहाँ पर नंबर 1 पर क्या दिया गया है? नंबर 1 पर दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। लिंग किस किस के बदलने हैं? देखो यहाँ पर देखो, युवक, आप सबको पता है युवक, तो युवक का लिंग बदलना है आपको, तो क्या हो जाएगा? युवती। युवक, युवती। फिर उसके बाद में है आपका भाग्यवती का दिया गया है, भाग्यवान क्या दिया गया है? भाग्यवती। भाग्यवती। भाग्यवती का लिंग क्या दिया गया है? भाग्यवान। क्या दिया गया है? भाग्यवान। ये आपके दिए गए हैं और हमें क्या करना है बेटा? इसके याद करने हैं शिष्य। शिष्य, शिष्य का लिंग क्या होगा? शिष्य पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या। क्या होगा बेटा? शिष्य होगा। उसके बाद में महारानी। महारानी। महारानी का यहां पर देखो, महारानी पहले स्त्रीलिंग दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? महाराजा। क्या हो जाएगा बेटा? महाराजा। महारानी, महाराजा। उसके बाद में देखो बेटा, सेवक। सेवक, सेवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेविका। क्या होगा बेटा? सेविका। उसके बाद में पुरुष, नहीं यहां पर पहले स्त्री दे रखा है यहां पर, तो आपको पता है स्त्री किसका लिंग है? किसका है? पुरुष। पुरुष, पुरुष आपका पुल्लिंग है, स्त्री स्त्रीलिंग है। अब उसके बाद में यहाँ पर नंबर 2 पर दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छांटकर लिखो। तो आपके पास यहाँ जो समानार्थक शब्द है उसके लिए क्या दिया गया है बेटा? देखो यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर एक रो बनी हुई है, इसमें लिखे गए हैं शब्द दरवाजा, कार, मुंह, अनाज, बारिश, चेला, नेत्र, वसुधा, ईश्वर। आपको क्या करने हैं? समान अर्थ लिखने हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले लिखा गया है भगवान। क्या लिखा गया है? भगवान। भगवान का जो समानार्थक है यहाँ पर क्या है? ईश्वर। ईश्वर यहाँ दिया गया है आपकी बुक में। भगवान का समानार्थक क्या है? ईश्वर। उसके बाद में हाथ। हाथ, हाथ का समानार्थ क्या होगा बेटा? हाथ का। हाथ का समानार्थ हस्त भी होता है, लेकिन यहाँ पर वह दिया नहीं गया है। उसके बाद में मुख। मुख, मुख का समानार्थ क्या है यहाँ पर? मुंह। अब देखो बेटा, शिष्य। शिष्य, शिष्य का समानार्थक है बेटा चेला। शिष्य
वर्षा, वर्षा, बारिश, वर्षा, बारिश, अनाज, अनाज, आंख, आंख, नेत्र, आंख, नेत्र, द्वार, दरवाजा, द्वार, दरवाजा, धरती, धरती, वसुधा, धरती, वसुधा। अब नंबर 3 पर है आपके पास यहाँ विशेष्य संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपके पास यहाँ विशेषण लिखे गए, विशेषण है यहाँ पर विशेषण, और उसके साथ साथ क्या लिखा गया है, विशेषण, विशेषण, विशेषण। विशेषण, 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 विशेषण। अब आपके पास लिखा गया है विनर, और इसका विशेषण लिखा गया है स्वर। आपको अब यहां पर मुस्कान लिखा गया है, मुस्कान। तो बेटा ये आपको पाठ से ढूंढ कर लिखना है। तो मुस्कान आपका जो यहाँ पर विशेषण दिया गया है, तो पाठ में इसका जो विशेषण दिया गया है वह दिया गया है मधुर, मधुर मुस्कान। पेट, पेट का विशेषण क्या है यहाँ पर पाठ में, आधा, पेट आधा, एक विशेषण है, विशेषण क्या है, आधा। फिर यहाँ पर आपके पास विशेषण दिया गया है आवाज, आवाज। तो आवाज, आवाज का विशेषण क्या है, आवाज कैसी है, कठोर। फिर सेठ, सेठ, सेठ कैसे होते हैं, धनी। सेठों की विशेषता क्या है, सेठ कैसे है बेटा, धनी। नगर, अब नगर ही है, छोटा तो हो नहीं सकता, क्या है विशेषण, क्या है इसका, बड़े, विशेषण बड़े। उसके बाद में बेटा रे, और र, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ये आपका क्या है बेटा, ये स्वर रहित र है, और यहाँ पर स्वर सहित र है ये। तो आपको इसका प्रयोग करके शब्द पूरे करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चिन्ह दिए गए हैं, ये र का जो चिन्ह होता है ये आपका पदेन र होता है, और जब भी पदेन र होता है हमेशा स्वर सहित होता है। क्या होता है बेटा, आपके पास यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है ये क्या है, र का है, पदेन र है यहाँ पर ये, और पदेन र हमेशा स्वर सहित होता है। तो आपके पास यहाँ शब्द दिए गए हैं प्रयोग, प्रयोग, प्रजा, प्राण, पान, पसंद। देखो बेटा आपके पास ये शब्द दिए गए हैं, जब हम इन शब्दों के साथ में जब हम पदेन र लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, क्या बन जाएगा शब्द, प्रयोग।
आपके पास देखो यहाँ ये पैर, पैर के पैर में र लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये पै क्या होता है, पै हमेशा स्वर रहित रहेगा, र हमेशा स्वर सहित होगा। शब्द क्या बन गया, प्रयोग, प्रजा, प्राण, प्रश्न। आप देखिए बेटा, आपके पास दूसरा जो यहाँ पर रह दिया गया है, यह क्या है, रेफ रह। रेफ जो रह होता है हमेशा स्वर रहित रहता है। क्या होता है बेटा, स्वर रहित होता है। जैसे हमारे पास शब्द है कम, धमपाल, कम, धमपाल, वश, आशीर्वाद। देखो बेटा, रेफ जो रह होता है यह बोला पहले जाता है, लगता ये आगे वाले वर्ण के ऊपर है। जो रेफ रह होता है यह बोला पहले जाता है, लगता आगे वाले वर्ण पे है। जैसे कर, धर्मपाल, वर्ष, आशीर्वाद। अब देखो नंबर 5 पर है, ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे वी प्लस नम, विनम्र। वी तथा निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। आपके पास यह शब्द दिए गए हैं, वी प्लस ज्ञान, शब्द क्या बन गया, विज्ञान। फिर क्या है, आगे जो शब्द दिया गया है, नृत्य प्लस जन। देखो बेटा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, र के नीचे हलंत लगा हुआ है। जब हलंत लगा हुआ है तो र क्या है, स्वर रहित है। तो स्वर रहित है तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेफ रह हो जाए, बन जाएगा निर प्लस जन, निर्जन। वी प्लस शेष, वी प्लस शेष विशेष, वी प्लस शेष विशेष। वी प्लस जय, वी प्लस जय विजय, वी प्लस जय विजय। वी प्लस देश विदेश, वी प्लस देश विदेश। निर प्लस बल निर्बल, निर्बल। निर प्लस धन, निर प्लस धन निर्धन। निर प्लस धन निर्धन। निर प्लस दोष निर्दोष।